नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स आज सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिनांक 1 जुलाई 2020। तो आज के लिए करंट अफेयर्स सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे कब मनाया गया है? तो व्हेन इज वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन है फर्स्ट 25 जून, सेकंड ऑप्शन है 27 जून, थर्ड ऑप्शन है 29 जून, फोर्थ ऑप्शन है 30 जून। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 30 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे मनाया गया है, जिसको इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे भी कहा जाता है। इसको यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है और लोगों को सजग व जागरूक करने के उद्देश्य से इस बार ये एस्टेरॉयड डे मनाया गया है। और साथ ही साथ एस्टेरॉयड से होने वाले प्रभावों से अवगत कराने के लिए भी ये इसको मनाते हैं। और साथ ही साथ आज कल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस भी मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस संसद की महत्ता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, जिसको हम इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ बनेगा? तो वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट प्लाज्मा बैंक बी बिल्ट? ऑप्शन है फर्स्ट दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है चंडीगढ़, थर्ड ऑप्शन है गोवा, फोर्थ ऑप्शन है मुंबई। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिल्ली। तो अभी हाल में ही दिल्ली में यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह घोषणा की कि देश का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में लगाया जाएगा, जिससे कोरोना का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। और बात है दिल्ली की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और यहाँ की विधानसभा सीटों की संख्या टोटल 70 सीटें हैं। और अभी दिल्ली ने कोरोना संक्रमितों का पता लगाने के लिए सीरोलॉजिकल सर्वे भी शुरू किया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डाक टिकट जारी किया है। तो यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद हैज रिलीज्ड पोस्टेज स्टैम्प। ऑप्शन है फर्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी, सेकंड ऑप्शन है आई के गुजराल, थर्ड ऑप्शन है नरसिम्हा राव, फोर्थ ऑप्शन है राजीव गांधी। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 नरसिम्हा राव। तो अभी हाल में ही रविशंकर प्रसाद जी ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की स्मृति में देश के प्रति उनके द्वारा किए गए कार्यों को उदारीकरण की शुरुआत करने के लिए उनका आभार जताते हुए यह डाक टिकट उनकी याद में जारी किया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल किस राज्य ने शुरू किया है? तो विच स्टेट हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल? ऑप्शन है फर्स्ट गोवा, सेकंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा, फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। अभी हाल में ही महाराष्ट्र राज्य ने पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल अपने देश भारत में महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया है और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट प्लेटिना। तो आप ये इसको नोट कीजिएगा, महाराष्ट्र राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना नाम से इस ट्रायल का उद्घाटन किया है और इस प्रोग्राम का उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने किया है। और इसमें शुरुआत में 500 लोगों पर ट्रायल होगा, उसके बाद इसके 21 मेडिकल कॉलेजों को इसमें शामिल किया जाएगा और इन 21 मेडिकल कॉलेजों के शामिल होने के साथ ही इन सभी केंद्रों पर मुफ्त में इलाज होगा। और बात है यहाँ पे महाराष्ट्र की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और दीपांकर दत्ता जी यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत थे और राजधानी है मुंबई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत भूटान में खोलू-गच्छू नदी पर कितने मेगावाट का पन बिजली संयंत्र लगाएगा? तो हाउ मेनी मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट टू बी इंस्टॉल्ड ऑन खोलू-गच्छू रिवर इन भूटान बाय इंडिया? ऑप्शन है फर्स्ट 450 मेगावाट, सेकंड ऑप्शन है 600 मेगावाट, थर्ड ऑप्शन है 1200 मेगावाट, फोर्थ ऑप्शन है 1500 मेगावाट। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड 600 मेगावाट क्षमता का भारत भूटान में खोलूगच्छी नदी पर पन बिजली संयंत्र को स्थापित करेगा, जिसकी समय अवधि 2025 निर्धारित की गई है। मतलब 2025 तक इस संयंत्र को स्थापित कर दिया जाएगा। और अभी हाल में ही यह समझौता दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के मध्य वर्चुअल बैठक के माध्यम से हुआ है। और बात है भूटान की, तो यहाँ की राजधानी है थिम्पू और यहाँ की जो मुद्रा है वो है डुलतुरुम भारतीय रुपया यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के राज्य हैं जिनमें खेसर, नामग्याल, वांगचुक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में उत्तर भारत का
पहला कैंपस माइक्रोसॉफ्ट कहाँ बनाएंगे? तो वेयर विल माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड द फर्स्ट कैंपस ऑफ नॉर्थ इंडिया इन इंडिया? ऑप्शन है फर्स्ट गुरुग्राम, सेकंड ऑप्शन है देहरादून, थर्ड ऑप्शन है फरीदाबाद, फोर्थ ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ग्रेटर नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन उत्तर भारत का पहला कैंपस लगाएगी। तो ये क्या, उत्तर प्रदेश सरकार के विदेशी निवेशों के लिए प्रयासों के तहत ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास इस कैंपस को लगाया जाएगा। और अभी हाल में ही माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने इस कैंपस को लगाने के लिए अनुमति दे दी है। और बात है माइक्रोसॉफ्ट की, तो इसकी स्थापना 26 नवंबर 1976 को बिल गेट्स द्वारा की गई थी। और भारत के अंदर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, जिसको नाम है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, की स्थापना 1988 में हुई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और यहाँ के जो एमडी हैं वो है राजीव कुमार। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, माइकल मार्टिन कहाँ पर प्रधानमंत्री बने? तो वेयर डज माइकल मार्टिन बिकम प्राइम मिनिस्टर? ऑप्शन है फर्स्ट आयरलैंड, सेकंड ऑप्शन है आइसलैंड, थर्ड ऑप्शन है न्यूजीलैंड, फोर्थ ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आयरलैंड। तो अभी हाल में ही आयरलैंड में माइकल मार्टिन जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है। और बात है ये आयरलैंड की, तो यहाँ की राजधानी है डबलिन, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति यहाँ के माइकल डी हिंगिस। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय एम्पायर नितिन मेनन को एलिट पैनल में किसने शामिल किया है? तो हु हैज इंक्लूडेड इंडियन एम्पायर नितिन मेनन इन द एलिट पैनल? ऑप्शन है फर्स्ट बीसीसीआई, सेकंड ऑप्शन है केसीसी, थर्ड ऑप्शन है आईपीएल, फोर्थ ऑप्शन है आईसीसी। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 आईसीसी। तो अभी हाल में ही आईसीसी ने एलिट पैनल में नितिन मेनन जो कि भारतीय एम्पायर हैं इनको शामिल किया है। और बात है आईसीसी की, तो इसको हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी। और इसके अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर इसके अध्यक्ष हैं। और मुख्यालय इसका दुबई संयुक्त अरब अमीरात में, और इसके सीईओ है मनु साहनी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, संकल्प पर्व 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक मनाने की घोषणा किसने की है? हु हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट संकल्प पर्व फ्रॉम 28 जून टू 12 जून 2020? ऑप्शन है फर्स्ट श्रम मंत्रालय, सेकंड है नगर मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय, फोर्थ ऑप्शन है रेल मंत्रालय। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 संस्कृति मंत्रालय ने अभी हाल में ही इस पर्व को 28 जून से 12 जुलाई तक मनाने की घोषणा की है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सभी सरकारी कार्यालय व आसपास जहां भी संभव हो वातावरण को स्वस्थ रखने हेतु 5-5 बच्चों को लगाने का संकल्प लिया गया है और साथ ही साथ इसका आह्वान किया गया है। और यह जितने भी कर्मचारी हैं सरकारी कर्मचारी ये तो सब लगाएंगे ही, और बाकी और लोग भी जो भी जागरूक हैं वो इसको लगा के पर्यावरण को, अपने देश के पर्यावरण को समृद्ध बना सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री को संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया है? तो विच स्टेट्स हेल्थ मिनिस्टर हैज बीन ऑनर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन? ऑप्शन है फर्स्ट पंजाब, सेकंड ऑप्शन है हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन है केरल। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 केरल। तो अभी केरल राज्य की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनका नाम है के शैलजा, तो इनको संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया है कि क्योंकि इन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य स्तर के प्रयासों को उत्कृष्ट बनाया था, उसी सिलसिले में इनको सम्मानित किया गया है। अभी केरल राज्य में तिरंगा पहल भी कार्यरत है और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से केरल राज्य में चलाया गया था। और केरल राज्य ने अभी एक योजना जो के फोन योजना भी चलाई है। बात है केरल की, तो यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर एस मणिकुमार कार्यरत हैं। और केरल विधानसभा में टोटल 140 सीट है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ट्राइब्स इंडिया स्टोर का शुभारंभ किसने किया है? तो हु हैज लॉन्च ट्राइब्स इंडिया स्टोर? ऑप्शन है फर्स्ट नितिन गडकरी, सेकंड ऑप्शन है अर्जुन मुंडा, थर्ड ऑप्शन है संतोष गंगवार, फोर्थ ऑप्शन है पीयूष गोयल। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अर्जुन मुंडा, जो कि ये अपने देश के केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री हैं। इन्होंने सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM मतलब जेम पर इसका उद्घाटन किया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, टाउन एंड कंट्री मैगजीन ने 2020 की
सूची में किस भारतीय महिला को स्थान दिया है? तो विच इंडियन वुमेन हैज बीन रैंक्ड बाय टाउन एंड कंट्री मैगजीन इन द 2020 लिस्ट? ऑप्शन है फर्स्ट नीता अंबानी, सेकंड ऑप्शन है स्मृति ईरानी, थर्ड ऑप्शन है हेमा मालिनी, फोर्थ ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट नीता अंबानी को अभी हाल में ही इस मैगजीन की सूची में स्थान दिया गया है, जो कि पहली मतलब अकेली भारतीय हैं। और अमेरिका की इस मैगजीन ने विश्व के टॉप समाज सेवियों में रिलायंस फाउंडेशन के नीता अंबानी को शामिल किया है। और बात है अमेरिका की, तो यहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किल कोरोना अभियान किसने शुरू किया है? हु स्टार्टेड द किल कोरोना कैंपेन? ऑप्शन है फर्स्ट गोवा, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड मध्य प्रदेश। तो अभी हाल में ही मध्य प्रदेश राज्य ने युद्ध स्तर पर कोरोना के खात्मे के लिए किल कोरोना नाम से संक्रमितों का तेजी से पता लगाने व इस स्वास्थ्य में उनके राहत देने के उद्देश्य से इस प्रोग्राम को चलाया है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त न्याय प्रभार मतलब मध्य प्रदेश राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदी पटेल को सौंप दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन वो अभी अस्वस्थ हैं, तो इस कारण उनकी जगह पर आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त राज्यपाल के पद के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी अभी योजनाएं कार्यान्वित हो रही हैं। आप इन सभी को नोट करके रिवाइज करते रहिएगा। जैसे मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना है, कार्यरत है, और जीवन शक्ति योजना है। जीवन शक्ति योजना जिसमें 11 रुपये प्रति मास्क की दर से वहाँ की महिलाओं के द्वारा बनाए गए मास्कों को मध्य प्रदेश सरकार खरीदेगी। और जीवन अमृत योजना में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए चलाई गई थी। इसमें त्रिकूट चूर्ण के 50-50 ग्राम के पैकेट बनाए गए थे। और दीदी वाहन सेवा जो कि वहाँ की महिला संगठन के द्वारा चलाई जा रही है। और संकल्प योजना बुजुर्गों के लिए मध्य प्रदेश में चलाई गई है। रोजगार सेतु योजना ये भी मध्य प्रदेश में है। और टॉप पेरेंट ऐप और रेडियो स्कूल ऐप ये स्टूडेंट्स के एजुकेशन के पर्पज से चलाए गए थे। और चरण पादुका अभियान, प्रवासी श्रम आयोग का गठन अभी लेटेस्ट में मध्य प्रदेश ने किया था। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी लेटेस्ट में जितने भी स्टूडेंट्स कॉलेज स्तर के थे उनको प्रमोट करके अगले सेमेस्टर में मध्य प्रदेश में भेज दिया गया है। तो इतनी सारी योजनाएं मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं, तो आप इनको सभी को नोट कीजिएगा। बाद में मध्य प्रदेश राज्य की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की राजधानी है भोपाल। और यहाँ पर टोटल 231 लोक विधानसभा सीट हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, G20 के शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ है? तो हु हैज ज्वाइंड ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया इन द वर्चुअल मीटिंग ऑफ G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स? ऑप्शन है फर्स्ट रमेश पोखरियाल निशंक, सेकंड ऑप्शन है जयशंकर, थर्ड ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, फोर्थ ऑप्शन है अजीत डोभाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि अपने देश के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, ने सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय प्रतिनिधि के रूप में G20 में हिस्सा लिया है। और यह बैठक कोरोना के कारण उत्पन्न शैक्षणिक समस्याओं के लिए आयोजित हुई थी, जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और G20 जो है इसमें करीब 19 देश प्लस एक यूरोपीय संघ को मिला के G20 समूह बना है, जिसमें अपना भारत देश भी शामिल है। और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 मतलब 1999 को की गई थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच नाम से अभी शामिल किया गया है। तो एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच हैज ज्वाइंड। ऑप्शन है फर्स्ट भारतीय थल सेना, सेकंड ऑप्शन है भारतीय कोस्ट गार्ड, थर्ड ऑप्शन है भारतीय नौसेना, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड भारतीय नौसेना। तो अभी हाल में ही एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम को जिसका नाम मारीच है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। और बात है यहाँ पे भारतीय नौसेना की, तो नौसेना स्थापना दिवस के रूप में हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। और इसके अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आज के लिए लास्ट होगा। फोन पे ने किसके साथ टाई अप किया है? तो हु हैज
फोन पे टाइड अप विथ? ऑप्शन है फर्स्ट आईसीआईसीआई, सेकंड ऑप्शन है एचडीसी, थर्ड ऑप्शन है एक्सिस, फोर्थ ऑप्शन है एचडीएफसी। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आईसीसी। तो अभी हाल में ही फोन पे ने आईसीआईसीआई के साथ टाई अप किया है। तो मल्टीपल यूपीआई जनरेशन के लिए, मतलब यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए के थ्रू पेमेंट के पर्पज से यह कॉन्ट्रैक्ट इसने आईसीआईसीआई के साथ किया है। तो बात है फोनपे की, तो इसकी स्थापना दिसंबर 2015 में हुई थी और जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके सीईओ है समीर निगम। और यहाँ पे बात है आईसीआईसीआई की, तो जिसको हम जानते हैं इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसके एमडी एंड सीईओ है संदीप बख्शी और इसके चेयरमैन है एमके शर्मा। और कुछ फैक्ट्स हैं, इनको भी आप नोट कीजिएगा। जैसे नंबर 1 पे है आपका 12.5 करोड़, मतलब साढ़े 12 करोड़ रुपए, सॉरी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप नोट कीजिएगा, 12.5 करोड़ ई कार्ड आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत बांटे गए हैं अभी तक देश के अंदर। और पीयूष गोयल जो कि हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने 49वीं मतलब 49th गवर्निंग काउंसिल बैठक राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी द्वारा आयोजित जो की जाती है की अध्यक्षता की है। और इसी के साथ आज के करंट अफेयर सीरीज कंप्लीट होती है। और आज के टेस्ट के लिए 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिए हुए हैं, तो इनका सही जवाब आप ईमेल और कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको चैनल का कंटेंट पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और इस चैनल की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी प्रकार की क्वेरी सजेशन के लिए आप हमको ईमेल के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से सूचित करें। नमस्कार।